स्टार्ट करते हैं एनपीओ सम नंबर 8 अनसॉल्व में से। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है जीवन ज्योति आर्ट सर्कल अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंसर्न हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहले तो पॉइंट समझ लो क्या है ये एक आपका न्यूली ऑर्गेनाइज बिजनेस है, नया बिजनेस है, मतलब नया एनपीओ है, बराबर है। अब ये नया जो एनपीओ है मतलब पहली बार चालू हुआ है। अब पहली बार चालू हुआ है तो या तो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाएगा, क्योंकि इसका पिछला कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। जब पिछला कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है मतलब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट तो नहीं बनेगा। क्लियर है क्या, बात समझ में आया? तो देयर वोंट बी एनी ओपनिंग बैलेंस शीट। जब इसमें बैलेंस शीट नहीं है तो आप बोलोगे सर कैपिटल फंड तो उसमें से मिलता है। देखेंगे अगर क्वेश्चन में दिया है तो मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि नया बिजनेस है तो नए बिजनेस में अगर उसने कैपिटल लगाया रहेगा तो इंफॉर्मेशन रहेगा, अगर नहीं लगाया रहेगा तो अपन कैपिटल फंड अभी स्टार्ट में 0 रखेंगे। बात समझ में आया क्या? तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में दिया है क्या। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के दिया है और आगे अगर देखोगे एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन दिया है, full amount of admission fees and 50% of the donation are to be capitalized. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date. साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2018। तो आपका करंट ईयर है 17-18, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक। क्लियर है यहां तक? पक्का? तो क्वेश्चन में कहीं पे भी कैपिटल फंड नहीं दिया था। अगर आप स्टेप फॉलो करोगे तो सबसे पहला स्टेप मैंने कैपिटल फंड दिया था, फिर बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट, ये दोनों नहीं है, क्योंकि कैपिटल फंड नहीं है तो कैपिटल फंड नहीं है तो बैलेंस शीट भी नहीं रहेगा, मतलब ये दोनों स्टेप तो नहीं रहेगा। इसका मतलब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाने वाला है। पहला है एडमिशन फीस, क्या होगा? इनकम होगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इनकम, डोनेशन इनकम, पेमेंट साइड पे फर्नीचर असेट, स्टेशनरी एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट असेट, इन्वेस्टमेंट असेट होगा। नेक्स्ट बैलेंस कैरी डाउन असेट होगा। छोटा सा सम है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं एडजस्टमेंट किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। सब्सक्रिप्शन को स्टार मार्क करेंगे भाई साहब, आपके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद है डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम, एडजस्टमेंट फर्नीचर के ऊपर है। फर्नीचर को स्टार मार्क करेंगे भाई साहब, आपके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट full amount of admission fees, 50% of donation are to be capitalized, एडमिशन फीस और डोनेशन के ऊपर एडजस्टमेंट है, दोनों को मार्क करेंगे, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। आई जस्ट होप इतना आपको क्लियर है। बाकी और कुछ है क्या क्वेश्चन में? नहीं सर, बस इतना ही दिया है। तो अब क्या करेंगे वसीम, इसका पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मार्किंग के बाद एडजस्टमेंट और उसके बाद पोस्टिंग करना है, बराबर है। चलो पोस्टिंग स्टार्ट करते। पहला क्या है? एडमिशन फीस। किधर जाएगा सर? एडमिशन फीस इनकम साइड पे जाएगा, तो बाय एडमिशन फीस कितना है? 22,000। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन किधर जाएगा? इनकम में, तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना है? 40,000। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट बाय डोनेशन किधर जाएगा? इनकम साइड पे, इनर कॉलम में कितना? 18,000। समझ में आया क्या? नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर कहां जाएगा? असेट में, असेट में फर्नीचर कितना है अमाउंट? 12,000। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद स्टेशनरी कहां जाएगा सर? एक्सपेंस साइड पे। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, तो टू स्टेशनरी कितना है? 4,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट उसके बाद ऑफिस रेंट कहां जाएगा? एक्सपेंस में। ऑफिस रेंट कितना है? 2,600। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? टू न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल एक्सपेंस है। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स कितना है? 300 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये भी मेरा खर्चा है। नेक्स्ट कितना अमाउंट? 560। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है?
टू इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। तो इन्वेस्टमेंट आपका असेट है, असेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। कितना है? 23,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों आपका असेट है। कैश इन हैंड कितना है? 7,540 और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 30,000। चलो ठीक है, तो ये आपका पोस्टिंग भी हो गया। क्लियर है क्या? अब मुझे क्या सॉल्व करना है? एडजस्टमेंट। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। क्लियर है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वॉज ₹5,000, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो भैया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना आउटस्टैंडिंग है? 5,000। जैसे ये 5,000 लिखा, करण बोला सर जी ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब सब्सक्रिप्शन मिलने का बाकी है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, मिलने का बाकी है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, असेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 5,000। बात समझ में आया क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। डेप्रिशिएट फर्नीचर, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। बोले तो माइनस करना, तो अपने को माइनस करना होगा, तो लेस डेप्रिसिएशन कितना? एट द रेट 10% पर एनम। कितना आएगा 10% पर एनम? सर एक जीरो कम, 1,200 रुपया आएगा। वेरी गुड, तो 1,200 रुपया लिखा। बट जैसे ये लिखा, करण बोला सर जी ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो मेरे लिए नुकसान है। वेरी गुड, कहां चले जाएगा? टू। क्या है ये? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना है? 1,200 रुपए। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस and 50% of donation are to be capitalized। कैपिटलाइज का मतलब प्राजक्ता उसमें से निकालो कैपिटल में डाल दो, उसमें से निकालो कैपिटल में डालो। सर कैपिटल फंड तो है नहीं, मैंने पहले बताया कैपिटल फंड कितना लिखने का है, तो कैपिटल फंड कुछ भी नहीं है, डैश जीरो है। अब उसने बोला है कि एडमिशन फीस का पूरा पैसा डोनेशन का 50% कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करो मतलब एडमिशन फीस से निकाल दो और कैपिटल फंड में डाल दो। क्लियर है क्या? तो चलो ठीक है, एडमिशन में से निकाल देते, यहां से लेस कैपिटलाइज पूरा 22,000 यहां से निकाल दो और कैपिटल में ऐड कर दो, ऐड एडमिशन फीस। कितना है एडमिशन फीस बोलो? 22,000 है सर, 22,000 है। नेक्स्ट डोनेशन में कितना निकालने बोला है? 50%, तो लेस कैपिटलाइज 18,000 का 50% मतलब 9,000, 9,000 यहां से निकाल दो कैपिटल में डाल दो, ऐड डोनेशन कितना? 9,000। बात समझ में आया क्या? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, हो गया, छोटा सा सम था, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं क्लोजिंग की तरफ। चलो क्लोजिंग करते हैं। ये तो भाई साहब नील हो गए, इधर 5,000 ऐड हो जाएगा तो ये 45,000 हो जाएगा, इसमें 9,000 माइनस होगा तो ये 9,000 ही आएगा, बाकी सब तो आउटर कॉलम में है। अब देखते हैं कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है। सर इनकम ही ज्यादा लग रहा है, इनकम ही ज्यादा है ना। 45 + 9 कितना हो जाएगा? 54,000 बराबर 54,000 लिख दिया। अब 54,000 में माइनस करना है, एक 0 0 0 0 0 आ गया, 0 0 0 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 और 1 ऊपर,
1 और 6 5 हो गया, सॉरी 7 हो गया, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0 और 2 ऊपर बराबर है, 4 2 6 7 8, 8 और 1 9, 9 में कितना ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 14 का 4 इधर, 1 कैरी है, 1 में 4 ऐड करेंगे तो कितना है 45,340। ये क्या आया मुझे, सरप्लस आया, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 सरप्लस बराबर है, किधर ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। यहां से आ जाएंगे बैलेंस शीट में, ऐड करेंगे सरप्लस, कितना है 45,340। अंडरस्टूड। चलो अब इस साइड का टोटल ले लेते, तो यहाँ पे 0 4 3 9 2 11, 11 और 5 16, 16 और 1 6 और 1 7, 76,340, 76,340। ये बाजू तो एक ही अमाउंट है, ये बाजू आते, इसमें 12,000 में 1200 माइनस करोगे तो ये आपको आएगा 10,800 बराबर है। बाकी सब तो पहले से बाहर है, टोटल करते 0 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 4 हो जाएगा बराबर है कि नहीं, 8 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 का 3 और 1 ऊपर, 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 1 ऊपर, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, तो ये आया 76,340। तो इस तरह से तुम्हारा सम नंबर 8 अनसॉल्व भी कंप्लीट हुआ। क्लियर है।